नमस्कार। हिमाचल आज के दैनिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक और राज्य मंत्रिमंडल ने रोजगार, आपदा राहत और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जो हजारों परिवारों को सीधे प्रभावित करेंगे। वहीं दूसरी ओर कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की पूरी संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने कल के लिए हिमाचल के मौसम का हाल जारी किया है, जो बताता है कि शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं हिमाचल की इन 3 सबसे बड़ी खबरों को, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम शुरुआत करते हैं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से, जो सीधे तौर पर हिमाचल के हर वर्ग को राहत देने वाले हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में रोजगार और जन कल्याण के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए गए। युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों के सृजन और स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है, जिससे सैकड़ों युवाओं को सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। जन कल्याण के मोर्चे पर सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब मकान के पूर्ण नुकसान पर मिलने वाला मुआवजा 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले सभी व्यक्तियों को पेंशन देने की मंजूरी दी गई है, जिसमें अब अभिभावक की पात्रता की शर्त को हटा दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी को भी बढ़ाते हुए अब 150 दिन का काम सुनिश्चित किया गया है। ये निर्णय राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को मजबूती प्रदान करने वाले हैं। और अब बात कल यानी बुधवार 26 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र की, जो इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा और 8 बैठकों के साथ ये तपोवन में अब तक का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होगा। सत्र का समय क्रिसमस की भीड़ से बचने के लिए आगे बढ़ाया गया है, लेकिन सदन के अंदर की गर्मी बढ़ने वाली है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में सबसे ऊपर सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादों, जैसे महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 1 लाख नौकरियां देने के वादों का पूरा न होना शामिल है। इसके अलावा पिछले कार्यकाल में खोले गए शैक्षणिक, राजस्व और स्वास्थ्य संस्थानों को मौजूदा सरकार द्वारा बंद करने के फैसले पर भी तीखी बहस होगी। संवैधानिक मोर्चे पर पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को टालने पर मंत्रिमंडल और राज्य चुनाव आयोग के बीच पैदा हुए टकराव पर भी चर्चा होगी। साथ ही भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 में संभावित संशोधन को लेकर भी बीजेपी ने कड़ा विरोध जताने की घोषणा की है, जिससे ये सत्र संवैधानिक और राजनीतिक दोनों ही पहलुओं से अत्यंत संवेदनशील बन गया है। सत्र के बीच हम बात करते हैं कल के मौसम की। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहने का अनुमान है, जिससे दिन में धूप खिली रहेगी। हालांकि इस शुष्क मौसम के बावजूद राज्य में तीखी ठंड का प्रकोप जारी है। खासकर ऊंचे पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में तापमान लगातार 0 के नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 26 नवंबर को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में किसी भी तरह की बारिश या बर्फबारी की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, जिससे किसानों और बागवानों को राहत मिली है। विधानसभा सत्र के केंद्र धर्मशाला में कल अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे सत्र में हिस्सा लेने वाले विधायकों और अधिकारियों को सुबह और शाम की शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा ठंड लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ रही है, जहां रात का पारा अभी भी -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी जाती है कि वो सुबह और देर शाम की यात्रा के दौरान अत्यधिक ठंड से बचने के लिए उचित एहतियात बरतें और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय मौसम की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। तो ये थे हिमाचल आज के 3 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण समाचार।
राज्य की नौकरियां, कल्याणकारी परियोजना और विधानसभा के राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ी हर सटीक और सत्यापित जानकारी के लिए हमारे चैनल को अपना समर्थन दें। हिमाचल की हर खबर को सबसे पहले और सबसे गहराई से जानने के लिए अभी हिमाचल आज चैनल को सब्सक्राइब करें।